वर्गो 11th हाउस मतलब कि पेन से तुम कमाओ, या डर से तुम कमाओ, या दुख से किसी से कमाओ। मून स्कॉर्पियो में इसका मतलब है किसी और के इमोशंस के लिए लड़ लो। तो मन में काफी डिजायर्स है, काफी इच्छाएं हैं, काफी चीजें करनी है, एंड इच्छा के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। नाउ लिब्रा इन 12th हाउस मीन्स कि भाई जो रिलेशनशिप और ये सब की चीजों में आप पार होके आए हो, प्रेम मतलब आपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आप उससे होके गुजरे हो, तभी आपको स्कॉर्पियो का पैर मिला है। तो मैरिजेस में प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादातर, मतलब स्कॉर्पियो एज अ लगन वाइज मैरिज में प्रॉब्लम देने में, मैरिज हो जाए उतने बाद प्रॉब्लम सारी खत्म। ठीक है, मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम खत्म। बट इट कुड ऑल्सो मीन्स कि देयर मैरिज will demand like na some kind of a donation, only then there will be a marriage। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस में जो है आपको उसका दान देना पड़ सकता है। सो इसीलिए वस्त्र का दान देना स्कॉर्पियो में, है ना, वस्त्र का दान या किसी के विवाह के लिए दान देना, दैट कम्स इनटू पिक्चर। क्यों? क्योंकि एक तरफ टॉरस गया है 7th हाउस में और लिब्रा गया है 12th हाउस में। सो डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ somebody's marriage, and you will have to donate for somebody's marriage। that is all both coming into picture, Scorpio and Libra। ठीक है, नहीं तो वस्त्र, किसी के वस्त्र का दान देना, कपड़ों का दान देना, ये सब चीजें भी तुमको देखने को मिल सकती हैं। बट इट कैन ऑल्सो मीन्स की लॉस ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो, बिकॉज स्कॉर्पियो इज ऑल्सो साइन दैट हैज ऑफन बीन रिलेटेड टू पीपल हु आर widowed। सो इट कुड ऑल्सो मीन्स लॉस ऑफ द मैरिज। इट कैन सम टाइम मीन्स, नॉट ऑलवेज, वीनस का पोजिशन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट स्कॉर्पियो हैज बीन अ साइन दैट हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज एक ना जिसका शादी हुआ था, चीजें कहीं ना कहीं मिली थी, बट समथिंग हैपेंड टू द हस्बैंड और हस्बैंड वेंट अवे, ऐसा होना। बट ऐसा जनरली मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है प्रूव होते हुए कि ऐसा सिर्फ स्कॉर्पियो मून हो जाए या लगन हो जाए, ऐसा प्रोमिनेंटली नहीं है, कहते हैं इसलिए तुमको भी बता रहे। ठीक है, सर इस पे देन मैं, कमिंग। इस हाँ पे ना एक चीज मैंने देखी है, बिकॉज मैंने स्कॉर्पियो असेंडेंट्स आई हैव डन, हाँ लाइक इसमें जब एक चीज ये भी है कि इनका जो पार्टनर हो सकता है वो भी एक फॉरेन लैंड से हो सकता है या फॉरेन कम्युनिटी से हो सकता है। मतलब सरदार है, हिंदू से शादी कर ली, या हिंदू है, बिकॉज लिब्रा 12th में जाने से इनका, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, लाइक यू नो, जैसे साउथ इंडियन गेटिंग मैरिड टू नॉर्थ इंडियन, सरदार जी गेटिंग करेक्ट। मैरिड टू अ हिंदू, हाँ एंड सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन हु इज गेटिंग स्ट्रोंगर। अगर इनका परिवार, अगर इनका टॉरस स्ट्रांग है हाँ तो हाँ ये अपने परिवार वालों के, बिकॉज टॉरस फैमिली में, तो ये इफ टॉरस इज स्ट्रांग दे विल गेट मैरिड थ्रू देयर फैमिलीज, मतलब फैमिली का कोई मेंबर लेके आएगा। अगर टॉरस अफ्लिक्टेड है तो ये लिब्रा की तरफ जाएंगे। मतलब मान लिया टॉरस में अगर केतु आ जाए, तो हाँ, तो हाँ ये अपनी पसंद से शादी कर लेंगे। करेक्ट। ठीक है। और अगर वहां पे लिब्रा में कोई मैलेफिक आ जाए तो ये परिवार, अगर इनका जुपिटर ठीक है तो ये परिवार वालों की बात मान, ये स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के साथ, मतलब बट जो वो नाइन्थ हाउस मून की थीम्स हैं वो आती हैं। वो आती है, वो आती है, हाँ, वो मतलब आती शादी से पहले एक बार ही तो रोता है सब स्कॉर्पियो है। करेक्ट असेंडेंट ठीक है करेक्ट। ना? ये टॉरस सर, जो एक टेक्निक सर ने बताई थी ना कि हाँ थर्ड करेक्ट। थर्ड और नाइन्थ हाउस मून का, कि वो आती है, बट इनके दे आर ब्लेस्ड टू हैव, इनका गुरु की तरफ डिवोशन भी वो लिब्रा 12th की वजह से बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने तो देखा ही, अगर राहु स्कॉर्पियो में आ जाए ना तो कुछ ऑब्सेसिव टेंडेंसीज टुवर्ड्स द गुरु भी देते हैं। नाइन्थ हाउस मतलब कि गुरु के सारा पैसे दे दिए, इस तरह के भी हम्म। मैंने चार्ट्स देखे हैं कि गुरु ने बोला जी, और नॉट अ स्मॉल अमाउंट। But no, I don't think it's because of Rahu in Scorpio. It can be Mars strong, Aries का strong होना, करेक्ट। क्योंकि because हाँ, Mars और Aries का strong होना will actually, it will show कि they are very prominently attached to the Guru side। गुरु, हाँ करेक्ट, हाँ वो सन सन एरीज में था उनका। ठीक है। हम्म, stronger the Aries because हम्म। see मंगल छठे घर में जब होता है तो वो चौथे घर को वो रिस्पॉन्स, मानता हाँ है। ठीक। ठीक है, चौथे घर नहीं, ये को वो, स्कॉर्पियोज का है सर इसमें ना, ये आप जो बता रहे हैं, लाइक लिब्रा मैं 12th बताऊं, में मेरा इनका हो जाता स्कॉर्पियो एक्टिवेट हुआ था उस ड्यूरेशन में, दीपांशु सर बैंगलोर आए थे, है। and it अच्छा। was my responsibility to not always like na protect him from like a lot of people, and it was my responsibility to take him to the hotel and to the like na to the venue and all those things।
So सही है। over that time I realized कि okay, how this Aries and Scorpio, like I have to take responsibility of the guru, like Sagittarius at that duration. So उनके खाने का इंतजाम, वो कब खा रहे हैं, सारी चीजें वो सब हैंडल कर रहे हैं. हाँ So वो रियलाइज होता है कि ये आपको ओपन करके देता है. दैट्स बिकॉज ऑफ एरीज इन दिस हाँ थिंग जी। एंड स्कॉर्पियो इन द Sagittarius in the second house. Sagittarius का second house में जाना is clear, you are taking full responsibility of father, guru and all those things. So वो जो एक्चुअली में जो गार्ड्स होते हैं, वॉरियर गार्ड्स, ठीक ना, who are protecting the kings and all those, तो वो भी स्कॉर्पियो बनाता है. जो भाला लेके बॉडी गार्ड्स स्पेशली, ठीक ना, दैट इज व्हाट आई फेल्ट लाइक आई वाज डूइंग इन दैट टाइम. सो सर इसको स्कॉर्पियो. तो मैं इसको ऐसे भी सोच रहा हूँ कि जैसे अगर हम ज्योतिष स्कॉर्पियो बोल रहे हैं, मतलब ऑकल्ट 8th हाउस है, अगर आप नियम फॉलो करेंगे विच इज सेकंड हाउस, लाइक मतलब नियम मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ सैजिटेरियस मनी, ये तो नेचुरल मनी एक्टिवेशन है। अगर आप ज्योतिष नेचुरली नियम से पढ़ने लग जाए तो हाँ, सैजिटेरियस आपका आएगा, आई मीन सेकंड करेक्ट, हाउस आएगा। दिस इज हाउ आई सी करेक्ट. इट यार। दैट इज व्हाई दे से ना कि आप अगर ज्योतिष ढंग से पढ़ते जा रहे हैं, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे, बिकॉज आपका सैजिटेरियस सेकंड हाउस में आना हम्म. शुरू हो जाएगा। एंड करेक्ट. दैट इज हाउ आई मीन आई वुड सी दिस वे कि हम्म. आप दैट्स करेक्ट. व्हाट आई हैव आल्सो सीन इज कि भैया अगर स्कॉर्पियो में जुपिटर हो जाए या हम्म, फिर सैजिटेरियस, जैसे आप कह रहे हो ना, सैजिटेरियस सेकंड हाउस में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम पीपल होल्डिंग टेम्पल्स, लेकिन जिनका पुराना मंदिर था, जिनके हम्म, कुल गुरु थे, कुल देवता थे, उनकी पूजा होना, और ऐसे में जुपिटर स्कॉर्पियो में बैठ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कुल गुरु कुल से कहीं ना कहीं इश्यू हुआ है, अगर आपको स्कॉर्पियो प्रॉब्लम कर रहा है जहाँ का. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू, वेन एवर आई सी जुपिटर लिंकेज इन 8th हाउस और इन स्कॉर्पियो, आई ऑलवेज ट्राई टू लिखना पॉइंट इट आउट टुवर्ड्स द, क्योंकि सैजिटेरियस, जैसे सर ने बताया था कि मंगल इन सेकंड हाउस मेक्स कुल देवी कुल देवता. बट आई सीन दिस विथ एरीज, एनी टाइम फायरी प्लैनेट सिट्स, एरीज, सैजिटेरियस और लियो, एनी टाइम थ्री ऑफ देम सिट्स, इट विल ऑलवेज मेक यू कुल देवी कुल देवता वाला इशू. हम्म, ठीक है. सो मार्स इन सेकेंड हाउस, सैजिटेरियस इन सेकेंड हाउस, और सन इन सेकेंड हाउस, और लियो एज अ साइन, will always represent somewhere something related to Kuldevi Kuldevta, but at the same time Jupiter should go in 8th house or Scorpio or in Virgo also. ठीक है. So mostly with Scorpio people, like ना, बहुत प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं. कैच योर कुलदेवी कुलदेवता, केस कर दो सबसे. कुलदेवी कुल, एक्चुअली इन ओडिशा, नॉट ओडिशा, छत्तीसगढ़ में, there is a whole tradition where if you ask something from your Kuldevi Kuldevta and they don't, that thing does not happen, you can actually file a case on your Kuldevi Kuldevta. नेक्स्ट And लेवल people है। do it. सही People है। do it. Even like na, in legal terms also in the court, Ramji is a physical entity and you can file a case on Ramji. हम्म, कि ये मेरा, मैंने उनसे ये मांगा था, इन्होंने दिया नहीं. You can actually file that. That's मतलब हंसी आएगा तुमको ऐसा सुन करके, but that is a law. देवी देवता हम्म, are considered as a human being in like na Indian constitution, and you can file a case against him. ठीक है. सो वही है कि जब जुपिटर स्कॉर्पियो में या फिर 8th हाउस में जा रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, यू स्टार्ट लाइक ना डेली अपना कुल देवी कुल देवता का वर्शिप करना चालू करो एंड डू एवरी, लाइक ना कोई भंडारा, कोई पूजा, एक एज अ ईयरली रिचुअल, साल भर में एक बार ऐसा आप कुछ करिए. यू विल सी नेचुरली थिंग्स विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू, because that Sagittarius second house you have to take. Like I have seen a lot of temple pujari of Scorpio lagna, मंदिर के पुजारी हैं, because they have got their Aries in 6th house and they have got this Sagittarius in the this thing. सर ठीक एक मैंने है. स्कॉर्पियो की अभी करी थी कुछ एक साल हो गया। उनका सैटर्न था 8th में, जेमिनी में, जुपिटर वाज इन पाइसेस। तो उनको मैंने बोला कि आपके स्टोर रूम में एक मूर्ति पड़ी है। ये वो केस था कि इन्होंने अपना मतलब इनके घर में, ये बैद्यनाथ के साथ वाला घर था इनका, ये बिहार की हाँ. फैमिली थी, बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी। दे यूज्ड टू, मतलब उनकी दादी बता रही है मुझे कि बेटा मैं तो 14 साल डेली बाबा की सेवा करी है बैद्यनाथ में ही, जब वहां पे रहते थे ये लोग। एंड देन एवरीथिंग स्टॉप्ड। हम्म. परिवार में इन्होंने इन्होंने किसी ऐसे, इन्होंने दूसरे धर्म के बंदे से शादी कर, ठीक है। और हम्म. वो लोग किसी और जैसे कल्ट को, जैसे बाबा वो जो है ना ब्यास में, उसको फॉलो करते थे। तो इन्होंने सब मूर्ति वूर्ति, मैंने कहा आपके घर में काली की मूर्ति रखी है देखो।
जमीन मतलब आप मानेंगे नहीं, स्टोर रूम में ऐसे कचरे में से निकली है इतनी बड़ी रुद्री भैरवी की एक मूर्ति। एंड देन व्हेन दे गॉट इट एस्टैब्लिश्ड इन वन ऑफ द टेम्पल्स इन दिल्ली, उसके बाद से इनके लीगल मैटर्स हटे। करेक्ट, करेक्ट। बहुत प्रॉब्लम था इनका, बहुत ज्यादा। बट सैटर्न एट में इनका जेमिनाई में था, और वही है प्रॉब्लम। स्कॉर्पियो एज अ लगन is can life their life can be very simple if they just take hold of their Kuldevi Kuldevta and whatever tradition they are following, just follow that, do that properly, things will start sorting out. That's so easy for them. But वही है, most of the time you get to miss on those things और चीजें गड़बड़ हो जाती है फिर। बिकॉज सर 9th हाउस में मून है ना, इसलिए नहीं हो पाता इनसे। हाँ, 9th हाउस मून आ जाते हैं, वो जो क्वेश्चनिंग ब्रेन है ना, क्वेश्चनिंग ब्रेन कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स जस्ट किक इन एंड देन देयर इज अ इशू। ठीक है, दैट इज हाउ आई सी सैजिटेरियस इन सेकंड हाउस। सैजिटेरियस इन सेकंड हाउस, नेचुरली टीथ का गड़बड़ाना होता है। तुम स्कॉर्पियो नेटिव कोई भी उठा के देखो, दांत में या तो गैप मिलेगा या तो लंबे दांत मिलेंगे, बड़े दांत मिलेंगे, यू विल फाइंड दिस नेचुरली। ठीक है, सैजिटेरियस इज द साइन ऑफ जुपिटर, इट हैज टू बी बिग। दांत बाहर निकल रहे हैं ऐसा स्माइल करते हुए तो समझो कि अब तो आ गया स्कॉर्पियो लगन। ठीक है, दैट्स हाउ। Then you have Capricorn in the third house. Now, Capricorn in the third house definitely shows like ना कहीं ब्रीदिंग का जो हाउस है उसमें साइन बैठा है कैप्रिकॉर्न का, जो कम मूव करता है। सो लंग्स एंड ब्रीदिंग इश्यूज कैन बी वेरी इजीली कमिंग टू देम। इसीलिए रनिंग करते रहना स्कॉर्पियो के लिए बहुत जरूरी है, दौड़ते रहे। दौड़ना बहुत जरूरी है जब तक यो, हाँ, दिन में 5 बार ऐसा बोला सांस का ड्यूरेशन ना है ना कि ऐसा होने ना लगे, तब तक समझना नहीं कि तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, क्योंकि केप्रिकॉन आपका मजबूत हो जाएगा। केप्रिकॉन मजबूत हुआ तो फिर इश्यूज आने लगते हैं। बट हाँ, वही है कि कार्मिक पैटर्न थ्रू कार्मिक ऑफ इधर चिल्ड्रन, किड्स, पेपर वर्क, अबॉर्शन, अ लॉट ऑफ टाइम सैटर्न इन थर्ड हाउस, सैटर्न इन जेमिनी, अबॉर्शन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इसलिए वेरी स्पेशली इफ समबडी इज हैविंग सैटर्न इन थर्ड हाउस, सैटर्न इन जेमिनी, बहुत वो रखना है कि कहीं ऐसा सिचुएशन टेस्ट आएगा बच्चे के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो या तो पेपर वर्क के रिगार्डिंग में कार्मिक पैटर्न होगा, या बच्चों के रिगार्डिंग में, छोटे किड्स के बच्चों। सो लॉट ऑफ टाइम पीपल सी आइदर इनटू लाइक ना स्कूलिंग, आई सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इनटू स्मॉल किड स्कूल स्कॉर्पियो का वजह से, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किंडर गार्डनर्स ऑन ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, दैट इज व्हाई आई सेज। ठीक है, मूविंग अक्वेरियस इज इन द फोर्थ हाउस। ठीक है, अक्वेरियस इन द फोर्थ हाउस। नाउ अक्वेरियस इज द साइन ऑफ डिजायर एज इज सिटिंग इन द साइन ऑफ मन। सो मन में काफी डिजायर्स हैं, काफी इच्छाएं हैं, काफी चीजें करनी है। एंड इच्छा के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इच्छा माता है ट्रांसफॉर्मेशन की, ऐसा भी समझना है। विदाउट डिजायर यू वोंट ट्रांसफॉर्म। कुछ पाना होता है तभी तो सोचते हैं कि हाँ अब ये अच्छा ये मुझे पाना है तो क्या करना पड़ेगा, तब पूछते हो इसके लिए क्या बदलना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ स्कॉर्पियो अक्वेरियस इन द दिस फोर्थ हाउस बिकम्स। फाइनेंशियली ट्रबल करने में सक्षम है, क्योंकि व्हाट विल हैपन, इनकम ऊपर नीचे होने का टेंडेंसी हो जाएगा। कभी इनकम पूरी डाई कर जा रही है, कभी बैंक, कभी बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, कभी बिल्कुल डाई कर जा रही है। ऐसा फ्लक्चुएशन भी लाने में केपेबल हो जाता है। ठीक है, बट वंस यू गेट इनटू लाइक ना इमोशनल हीलिंग, ठीक है, आप ऐसा काम करिए जहां पे सामाजिक रूप से या ऑर्गेनाइजेशनल रूप से जहां पे इमोशनली ट्रीट किया जाता हो, यू विल सी थिंग्स विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियली। समझना, मून का डेबिलिटेशन पॉइंट है स्कॉर्पियो। खाना सबको पसंद होता है, मृत्यु से सब भागते हैं। दैट्स हाउ आई सी। फूड एवरीबडी लाइक्स, लाइक टॉरस, एवरीबडी लाइक्स फूड, एवरीबडी लाइक्स वेल्थ, एवरीबडी लाइक्स फाइनेंसेस, मनी। ठीक है, सबको चाहिए। एंड एवरीबडी रन्स अगेंस्ट डेथ, अरे मरने के कोई बात नहीं करो। ठीक है, डाकने का कोई बात नहीं करो, सबका मन उससे विचलित होता है। तो स्कॉर्पियो में मून होने का मतलब कि स्कॉर्पियो वो है जो मन विचलित कर दे। ठीक है, और मून इज लाइक कि मून जब स्कॉर्पियो में होता है तो दिल, लाइक ना यू कैन हर्ट ऑल्सो समबडी, लाइक ना यू कैन ऑल्सो हर्ट समबडी, लाइक ना इमोशनली ड्रिवन। सो किसी को इमोशनली हर्ट करने के बजाय इमोशनली इशू सॉल्व करने का काम करो। वरना वो लॉट ऑफ टाइम्स स्कॉर्पियो पीपल विल से समथिंग very bluntly because they have got Sagittarius in second house. Their speech is very blunt.
लाइक दे विल स्पीक, अरे हटाओ इसको, अरे हटाओ, सामने वाले का दिल दुख जाता है. Lot of times this will happen, and they will not even noticing this, and they will start accumulating a lot of like mental issues, health issues, something like that. इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा should be like ना, even in astrology I say this, ठीक है, लाइफ में सबके बहुत प्रॉब्लम है. तुम 4 ग्रह उसको खराब बता करके और परेशान मत करो. I've seen this people work like ना using fear to traumatize people and earn money through astrology, and that is the worst way you can earn. समझना, स्कॉर्पियो वर्गो इन 11th हाउस का मतलब समझ रहे हो ना, इज लाइक अ लीच, किसी का खून चूसने का बराबर हो जाता है जैसा. सो यू डोंट फीड ऑन पीपल्स पेन, दैट इज लाइक वर्गो 11th हाउस मतलब कि पेन से तुम कमाओ, या डर से तुम कमाओ, या दुख से किसी से कमाओ. लेकिन हाउ डॉक्टर्स अर्न इज थ्रू अ पेनफुल, लाइक ना किसी कोई व्यक्ति परेशान है एंड यू आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट. दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल लाइक ना, अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हो एंड यू आर प्लेइंग विद दैट, वेरी सून लाइक ना डॉक्टर्स तो सबसे पहले मरने वालों में से फिर बन जाते हैं. लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज कम टू डॉक्टर्स. खुद डॉक्टर है, कैंसर का बीमारी हो गया, खुद डॉक्टर है, कुछ बड़ी बीमारियां हो गई. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट लाइक ना जस्टिफाइंग देयर वर्गो. दे ट्राई टू अर्न फ्रॉम पेन. लाइक ना किसी भी रोते हुए व्यक्ति से अगर तुम पैसा ले रहे हो, बहुत सावधान रहना, क्योंकि तुम उससे उतना ही लेना जितना जरूरत है. द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग मोर, पुलिंग मोर आउट ऑफ द नीड, यू गोना सफर बैडली. दैट्स हाउ 11th हाउस वर्गो इज. इसीलिए कभी भी डर से, भय से, और किसी, मैं कंसल्टेशन जितनी बार किया, इफ आई सी वेरी लाइक ना प्रॉब्लमेटिक चार्ट, आई नेवर टेक मनी. मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा. तुम जब खुश हो जाना ना तब मेरे को देना. खुशी का पैसा will लगा आपको दुगना लगेगा, रादर देन एक दुख में आए हुए व्यक्ति का पैसा. बिल्कुल. तो मेरे ठीक है. पास एक लेडी आई थी, कहती मैं अपनी ज्वेलरी बेच के आपकी फीस दूंगी. मैं कहा मैडम, आपकी मैं कंसल्टेशन अगले 1 साल के लिए फ्री करूंगा, पहले अपनी ज्वेलरी निकलवा लाओ. ठीक है, मैं ये पैसा लूंगा ना, तो हो गया मेरा करेक्ट. काम. ठीक है. एग्जैक्टली. कर्जे का बट साइन है ना, वर्को इज हाँ, कर्जा. बिल्कुल. 11th हाउस इज गोइंग इन कर्जा, और पैसा मिल रहा है. बिल्कुल. सो यू आइदर अर्न फ्रॉम कर्जा, or you earn from medicine, or you earn from disputes and issues. That's how Scorpio. So that's why I see like इसीलिए बहुत important है. आपको मैं दूसरे मार्क दे दूंगा. If you are here to learn astrology to like ना get money, I will teach you stock market astrology. तुम वो सीखो, तुम उसमें बहुत पैसा बना लोगे कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी से पैसा बनाने के. ठीक है, स्टॉक मार्केट का सिखा दूंगा कि कैसे देखना है, क्या प्रेडिक्शन लेनी है, उससे तुम्हें अच्छा पैसा बन जाएगा. तुम्हें जितना पैसा एस्ट्रोलॉजी से बनेगा उससे दुगना तिगुना बन जाएगा वहां पे. सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी टाइम to like na go on like na to have money through this profession until unless you are very loyal to it. Until unless you are very loyal to, आपको मालूम है कि आपको कितना चाहिए और आप उसके ज्यादा नहीं लोगे, उससे कम भी नहीं लोगे. That's it. You are at this stage. ठीक है. So that is very important. वरना इश्यूज आएंगे. दैट इज 11th हाउस अक्वेरियस का होना 4th हाउस में इमोशनली आपको फिर पागल कर सकता है. इसीलिए पागलों का साइन भी स्कॉर्पियो बन जाता है. ये इसलिए नहीं समझना कि स्कॉर्पियो लगन पे, इज बिकॉज अक्वेरियस 4th हाउस में. अक्वेरियस इज इन 4th हाउस. ठीक है. इसलिए इमोशनली ट्रबल सॉल्व करने वाला बनना, इमोशनली चीजों को हल करने वाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, दूसरों को खुशी देने वाला बन जाना, दैट इज द वे यू विल कम आउट ऑफ स्कॉर्पियो थिंग्स. बट आप ऐसे होगे कि डरा रहे हो लोगों को, अरे तुम्हारा ये ग्रह खराब है एंड दिस विल हैपन टू यू. ट्रस्ट मी, योर एस्ट्रोलॉजी विल गो फॉर 3 years. 4th ईयर में शनि ऐसा मारेगा कि लाइक ना आप पानी भी मांगते फिर नहीं पाओगे. दैट्स हाउ प्रोमिनेंट इट इज. ठीक है. तो इसलिए ध्यान रखने का, एक्वेरियस इन 4th हाउस और वर्गो इन 11th. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन कि पाइसेस 5th हाउस में, पाइसेस 5th हाउस में बढ़िया काम करता है, कोई इशू नहीं है उधर. ठीक है. बट इट कैन बी कि बच्चों के लिए फिर बहुत कुछ करना है, क्योंकि 10th हाउस में कैप्रिकॉन मिल, कैप्रिकॉन के साइन में लियो मिल जाता है. एंड बच्चों के लिए और ज्ञान के लिए, क्योंकि नॉलेज और ये दोनों का एस्पेक्ट आ जाता है, तो नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है, देना है, नॉलेज देने का काम भी करना है. दैट इज स्कॉर्पियो पीपल आर लॉट ऑफ टाइम हैव सीन किंडरगार्टन, स्कूल टीचर्स, ऑल दिस थिंग कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है. लियो के और स्पाइसेस के 5th हाउस होने की वजह से, स्पाइसेस 5th हाउस में तो ज्ञान बहुत है. स्कॉर्पियो का ज्ञान बहुत है, इतना झेला है ना, इतना झेला है कि क्या बताए, उसको ज्ञान बहुत है. इसीलिए, और इसीलिए फिर वो ज्ञान देना है. दैट इज वाई स्पाइसेस इन 5th हाउस. ठीक है. सो दैट वाज होल जर्नी थ्रू स्पाइसेस.
मून का डेबिलिटेशन पॉइंट है, इसलिए स्कॉर्पियो का नेचुरल लिखना जो उपाय एक आता है, वो आता है मरघट पे या फिर ऐसे जगहों पे खाना या पानी का व्यवस्था कराना। whenever somebody dies or somebody is having like ना डेथ लाइक सिचुएशन, वहां पे आप भोजन का व्यवस्था कराइए। ऐसा चीज भी कराने का आपका वो आता है, मून स्कॉर्पियो में हो तो। मून स्कॉर्पियो में इसका मतलब है कि आपको किसी न किसी के लिए इमोशनली, किसी और के लिए लड़ लो। अगर मून स्कॉर्पियो में है, किसी और के इमोशंस के लिए लड़ लो, या फिर उसकी इमोशनल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आपका स्कॉर्पियो, मून स्कॉर्पियो बढ़िया काम करने लग जाएगा। कोई इमोशनली ट्रबल में है, आप उसका सॉल्व करना शुरू कर दो। आप, वरना आप इमोशनली ट्रबल्ड में रहोगे, आप ना कुछ रंग में रहोगे। और वेन एवर समबडी डाइज और डेथ हैपेंस, यू मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ द फूड। आप फूड का पूरा व्यवस्था कीजिए, ठीक है? क्योंकि मून स्कॉर्पियो में, मून केप्रिकॉन में होता है, तो ऐसे व्यक्ति से खाना भी नहीं निकलता है। I've seen a lot of time, like people who have Ketu moon, moon in Scorpio, moon in Capricorn, these people are very like stringent in giving food. ये लोग खाना परसते भी हैं ना, तो फिर 2 बार पूछेंगे और दूं, और दूं? अरे भाई, हम लोग क्या जहाँ खाते हैं ना, उसमें पूछते नहीं है, उसमें पहले 4 रोटी गिरा देते हैं कि गलती से गिर गया, उसके बाद फिर देखते हैं कि आप कितना खाना है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ। लेकिन ना ना कहने में 3 रोटी आ जाती थी। नहीं 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 नहीं, जितने में नहीं नहीं हो रहा है ना, उतने में चावल आ गया, रोटी आ गई ऊपर नीचे, ऐसा होता है। But that's how this thing is. But like how serving food in death situations is also very significant for Moon and Scorpio. More importantly, is to give emotional supports, emotional peace. डर का इस्तेमाल नहीं करें। कई लोग बच्चों को भी डराते हैं, ठीक है? वैसा भी नहीं करने का, ठीक है? डर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने का। मून इन स्कॉर्पियो।